प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमें देनी पड़ी आज, जो यहाँ के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, हमारी ये सरकार से मांग थी रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ जिन्होंने 30 साल 20 साल 40 साल सर्विस दी है, चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म में, चाहे वो छकरी गाता है, सूफियाना है, कोई रुफ करता है या कोई लाइट म्यूजिक गाता है, यहाँ के जो दिग्गज आर्टिस्ट हैं उनको पिछले चंद साल से इग्नोर किया जा रहा है। गवर्नमेंट में जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, चाहे टूरिज्म के हवाले से हो, चाहे कल्चर के हवाले से हो, तो बहुत सारे, और जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कल्चर है हमारा, जो जिस कल्चर के नाम से कश्मीर जाना जाता है, उस कल्चर को प्रमोट करना है। यहाँ फाहिश कल्चर प्रमोट नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेन एजेंडा था। और जो यहाँ के जिवेकार आर्टिस्ट हैं हर फील्ड में, उनको अपना ड्यू शेयर मिलना चाहिए, और उनकी इज्जत, उनका जो डिग्निटी, ऑनर और जो उनका लिवलीहुड है, उस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनकी फैमिलीज कैसे रन करेंगे। क्योंकि जिन लोगों का सारा ओढ़ना बिछोना यही आर्ट कल्चर है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं इस कल्चर को दुनिया भर में फैलाने में, तो उनकी फैमिलीज में अगर प्रॉब्लम्स है, उनके जिंदगियों में अगर प्रॉब्लम है, तो वो सरकार को सोचना चाहिए, इस पक्ष को बिल्कुल वाज़ेह करना चाहिए कि हम कैसे सर्वाइव करें। अगर आप लोग हमें आउट कर रहे हैं हर चीज़ से, जहाँ हमें अर्निंग्स या लिवलीहुड कमाने का कोई चांस मिल रहा है, तो आप जानबूझ के हमें बाहर रख रहे हो, तो क्यों रख रहे हो? अब जो ये बडिंग आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके टैलेंट को आप चैलेंज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे सर आंखों पे है वो टैलेंट, बल्कि हम जो खुद फेस्टिवल्स करते हैं, अगर जैसे आपको मालूम होगा, मैं हर साल शेषरंग फेस्टिवल करता हूँ, हम सबसे पहले यंगस्टर्स को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए वो यंगस्टर्स जो डिजर्व करते हैं, जिनमें टैलेंट हो, वो किसी से रुकते नहीं हैं। आप इतने आज अच्छे सिंगर्स हमारे आए हैं नए, कोई उनको रोकता है? बल्कि हम सबसे पहले उनको सराखों पे बिठाते हैं, उनसे परफॉर्मेंस करवाते हैं, उनको इज्जत अफजाई भी करते हैं। लेकिन जिस आर्टिस्ट को या जो कल्चर के नाम पे गिटार अपने कंधे पे लेके डल पे चाहे और बेसुरा और बेताला गाना गाए, और सोशल मीडिया से हम जज नहीं कर सकते एक आर्टिस्ट को, और ये हमारे देखने वालों और लिसनर्स की भी ड्यूटी है वो सही चीज़ को एनकरेज करें। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। हम सबको, यंगस्टर्स को, सीनियर आर्टिस्ट को, और जो हमारे ओल्ड एज आर्टिस्ट हैं, हम सबको और एडमिनिस्ट्रेशन को, हम सबको मिलके यहाँ के अच्छे कल्चर को प्रमोट करना है, यहाँ के अच्छे लोगों को प्रमोट करना है, यहाँ के अच्छे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाना है। वही साहब, अगर देखेंगे आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनी जी। क्या आपको लगता है सिर्फ आपको सिर्फ इवेंट पे ही डिपेंड रहना चाहिए? हम इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, खाली इवेंट्स की बात नहीं, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज वाजिया करें, जो लोग फुल टाइम डेडिकेट, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है आर्ट कल्चर को, और अगर आज उसकी परेशानियां हैं, आज अगर उसको, वो अपनी फैमिली कैसे रन करे। देखिए, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैंने गवर्नमेंट मुलाजमत को छोड़ के रिजाइन करके 4 साल मैंने पूरी जिंदगी अपने इस फन में दी। अब मुझे बताइए, मेरा भी घर है, मेरे भी मसाइल हैं घर में, ये गवर्नमेंट क्या सोचती है कि यहाँ का फनकार कैसे चले? क्या हम आर्टिस्ट नहीं हैं? क्या हमने बड़े बड़े ग्रेड हासिल नहीं किए हैं? हमारी पूरी जिंदगी चली गई टॉप ग्रेड हासिल करने में। तो अभी ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हमें गवर्नमेंट को ये कहना है, बल्कि गवर्नमेंट खुद हमारे पास आनी चाहिए थी, हमसे मशवरा करने चाहिए थे, और हमें कॉन्फिडेंस लेके बड़े बड़े इवेंट्स होने चाहिए थे। ये एक सानिया है कि यहाँ के बड़े फनकार, ये खाली चंद लोगों की बात नहीं है। आप सूफियाना में देखिए, हमारे बड़े दिग्गज घरों में बैठे, उनको पूछता भी नहीं है। हमारे बहुत अच्छे सारंगी नवाज, संतूर नवाज, छकरी गाने वाले लोग हैं, उनको पूछता ही नहीं है। कुछ चंद लोगों को, जो चापलूस लोग हैं, जो इन दलालों के जाल में फंसे हैं, उनको ही कभी उधर कभी इधर कभी उधर हर इवेंट में रिपीट किया जाता है। यहाँ एक भरमार है फनकारों की, अच्छे फनकारों की। वही साहब, जो आपके एलिगेशंस है, हम एलिगेशंस नहीं देते, हम अपना दुखड़ा बोल रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे। एक तो आर्ट हमारी जो एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी, दूसरा जो हमारा दूरदर्शन है, काफी टाइम से वो काम करता है, AIR भी यहाँ पे है। हाँ। उस पे थोड़ा सा आप देखिए, मैंने, अगर आपने एंड का मेरा सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने सब अदारों पे ये जोर दिया, अगर हमें अपने कल्चर, अपने आर्ट और आर्टिस्ट को बचाना है,
तो हमें इन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन मतलब वहाँ अच्छे लोग, जानने वाले लोग हमें अपॉइंट होने चाहिए, जिसको पता हो आर्ट कल्चर के बारे में। और सबसे बड़ी बात, जो फंडिंग आती थी, अगर पैसा नहीं आएगा तो आर्टिस्ट को कैसे वो बुक करेंगे, तो आर्टिस्ट कैसे अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो हमें उन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना है, उनकी बुनियाद को मजबूत बनाना है। वहाँ जो बजट एलोकेशन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए और जानने वाले लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होने चाहिए। देखिए असर पड़ रहा है, तभी तो अब यहाँ आ गए ना। हमने पहले ही, हमारा जो एजेंडा था, हम ये कह रहे हैं सरकार से कि जो ओरिजिनल म्यूजिक है, जो ओरिजिनल कल्चर है, उसको प्रमोट करिए ना। मैं अगर यहाँ कोई टूरिस्ट आता है, मैं उसको मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनाऊंगा, तो वो मैं क्या मोहम्मद रफ़ी के गाने के साथ इंसाफ करूंगा? मुझे उसको कश्मीरी गाना, कश्मीरी जुबान के बारे में बात करनी चाहिए ना। सर अगर गवर्नमेंट की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में ही गवर्नमेंट का शुक्रिया किया, क्योंकि रिवाइवल ऑफ कल्चर जो हुआ है पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। मैंने कहा ये स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, और जो अच्छे आर्टिस्ट है और सबको ऑन बोर्ड लेना है, हमारा ये दावा है और कुछ नहीं है। कल्चरल रिवाइवल हो रहा है। मैंने जो सेक्रेटरी है कल्चर और टूरिज्म के, उनका भी शुक्रिया अदा किया। वो बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड आदमी है। लेकिन जो बाकी अफसरान हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे सूफियाना में एक बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद याकूब शेख साहब उस्ताद। उनको कोई पूछता नहीं है। हमारे बहुत बड़े उस्ताद छकरी में है, अब्दुल रशीद हाफिज साहब, नेशनल अवार्डी हैं। उनको बेचारे को अगर वो महफिलों में ना गाएं तो ये सरकारी अदारे उनको पूछते नहीं है उतना ज्यादा जितना पूछते हैं। सबको पूछते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का है। जैसे बाहर के आर्टिस्ट को इज्जत मिलती है, वकार मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, वो यहाँ के आर्टिस्ट को भी मिलना चाहिए।